हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एनडीए 2023 इंटेक्स सेकंड, जो क्वेश्चंस अपने को एग्जाम पेपर में देखने को मिले। प्रत्येक विद्यार्थी को बस ये सोच करके पेपर को अटेंड करना है कि जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एक एक क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को साथ साथ मेरे देने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और साथ में ही आप लोग बिल्कुल हेडिंग लगा दें एनडीए मैथ्स 2023 इंटेक्स सेकंड और भाई साहब 3 सितंबर। पहला क्वेश्चंस अगर मैं कहता हूं आपसे यहां से, तो सहसंबंध गुणांक आर है अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स एंड वाई। तो अपने को यहां से 3x प्लस 4 और -3y प्लस 3 के बीच में सहसंबंध गुणांक क्या होगा, ये अपने को यहां से निकालना है। और सहसंबंध गुणांक जो होता है मेरे दोस्तों, कभी भी अगर उसका पैमाना चेंज कर दें, मूल बिंदु से अगर हम उसको चेंज करें तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है, अनचेंज ही रहता है। तो यहां से कोरिलेशन आर क्या होगा, अगर इसका सहसंबंध गुणांक आर है और अगर हम मूल बिंदु को चेंज करें, अगर हम इसके पैरामीटर को चेंज करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर ही यहां से आंसर रहने वाला है। चलेगा, अपना क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक अभिनत सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, 6वें उछाल पर पहले 5 उछालों में प्राप्त परिणाम से भिन्न है। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास सभी 5 उछालों पर हेड आया है और 6वीं उछाल पर टेल आया है। 6 बार उछाला गया है, अपने को यह देखना है, और 6वीं जो उछाल है उस पर परिणाम कैसा प्राप्त हुआ, अपने को भिन्न प्राप्त हुआ है, ये अपने को देखना है। चलिएगा, तो यहां से हम जब देखना चाहेंगे इसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये भी क्या है, डिफरेंट है यहां से। तो आप देखेंगे यहां से 1/2 की होल पावर ऑफ 6, और अब जब आप देखेंगे 1/2 की होल पावर ऑफ 6 क्या होगी, यहां से 5 होगा 32 और ये होगा 64, 1/64 यहां से आंसर अपने पास मिलने वाला है। ये क्वेश्चन है भाई साहब हरात्मक माध्य का, और जैसे ही आप देखेंगे हार्मोनिक मीन आपको फाइंड करना है 3 नंबर का। तो 3 नंबर का हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आप सभी के पास होना चाहिए कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू में ए बी सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू में ए बी सी अपॉन में क्या होगा, यहां से ए प्लस बी प्लस सी। आप देखें ये तीनों नंबर हैं, एक को ए माने, एक को बी माने और एक को सी माने, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर मैं यहां से ए बी सी की वैल्यू भी आपको निकाल करके दूं कि 10C4 की वैल्यू आप निकालना है, यहां से 10C5 की वैल्यू निकालना है, और क्या है यहां से 10C5 ही है, 10C5 है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इनका हरात्मक माध्य H है, तो अपने पास इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू यहां से आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 210, यहां से इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 210, 252, 252, और ये 256 है, यहां पर 256 कर लीजिएगा इसको, 256 ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर, यहां से ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी 210। जैसे ही ए बी सी तीनों की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू यहां से मिलने वाली है भाई। चलो, तो इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू में 210 इंटू में 252 और 210, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास यहां से वैल्यू जो मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी अपने पास 17/14। बस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिएगा, एक कक्षा में n छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट अपने पास n दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, सीटें यादृच्छिक रूप से निर्धारित की गई, तो इस बात की क्या प्रायिकता है, p और q दोनों साथ साथ बैठे। देखिएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, n है, n में से 2 को हमें साथ बिठाना है, n में से 2 को हम कहां रखना चाहते हैं, साथ साथ रखना चाहते हैं, ये दोनों साथ बिठा दिए और बाहर लोग रह गए यहां पर बैठे हुए।
ये टोटल n पर्सन थे। तो अब टोटल कितने हो गए, ये n-1 हो गया, n-1 का फैक्टोरियल, इनटू में 2 को घुमा सकते हैं फैक्टोरियल 2, और टोटल क्या हो सकता है n को रेंज करने का फैक्टोरियल n। आप देखेंगे n-1 का फैक्टोरियल इनटू में हो गया 2 अपॉन में n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और 2/n आपको यहां से प्राप्त होगा, और 2/n करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहां पूरा परम्यूटेशन का खेल था कि n व्यक्तियों को अगर एक पंक्ति में बिठाते हैं हम, तो n वस्तुओं को या n व्यक्तियों को अरेंज करने की टोटल तरीके होते हैं फैक्टोरियल n। टोटल कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n आपको यहां से देखने को मिलता है। तो बात समझ में आपके आ गई होगी, n लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका यहां से फैक्टोरियल n होता है। दो को हमने एक साथ रखा और बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस का जवाब आप लोग भी दे पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिएगा ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं n, p होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, n इज इक्वल टू 6 आपके पास गिवन है, साथ में ही अपने पास दे रखा है 9p x इज इक्वल टू 4 टू अपने पास है p x इज इक्वल टू 2। देन p की वैल्यू अपने को यहां से निकालनी है। ये मान लीजिएगा हमने k मान लिया यहां पर, तो x इज इक्वल टू 4 पर आप देखेंगे ky 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पर यहां से वैल्यू k मिल जाएगी। यही कहानी होगी। आप देख पा रहे हैं n इज इक्वल टू कितना है, 6 है, और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, k दे रखी है। बस सीधी सी कहानी है भाई, कोई समस्या का विषय ही नहीं है। अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि भाई प्रोबेबिलिटी होगी क्या यहां से, अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, NCR p की पावर ऑफ r q की पावर ऑफ n माइनस r। तो आप जैसे ही यहां से देखेंगे NCR p की पावर ऑफ r q की पावर ऑफ n माइनस r, तो 9 इंटू में 6c4 p की पावर ऑफ 4 q की पावर ऑफ 2, और यहां से x इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगा, 6c2 p की पावर ऑफ 2 q की पावर ऑफ 4। और आप जैसे ही इसको यहां से कैंसिल करते हैं 6c2 से 6c4 हो जाएगा, और आप यहां से देख पा रहे हैं कि अपने पास p स्क्वायर रहेगा, यहां q स्क्वायर हो जाएगा, 9 q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो यानी कि q अपॉन p इज इक्वल टू में, ये छोड़ो इसको यूं ही रहने दो एक बार, और ठीक है, ये हो गया p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो आप देखेंगे 3p इक्वल टू में हो गया q, और आप जानते हैं p प्लस यहां से p इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, q अपॉन 3, और आप जानते हैं p प्लस क्यूब कितना होता है, छोड़ो इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा ही अपने को p की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। p प्लस क्यूब कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया अपने पास p की वैल्यू हो गई q अपॉन 3, यहां से हो गया q इक्वल टू में हो गया 1, एलसीएम हो गया 3, q प्लस का हो गया यहां से 3q इक्वल टू में हो गया 1। तो आप देखेंगे 3q इक्वल टू में, अब 4q इक्वल टू में हो गया 3, और q की वैल्यू हो गई यहां से 3/4, तो p की वैल्यू क्या होगी यहां से 1/4 होगी। वैल्यू ऑफ p अपने को निकालना है, और वैल्यू ऑफ p आप यहां से देख पा रहे हैं 1/4 प्राप्त होगी। ध्यान से क्वेश्चंस को केवल देखने की आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक अगर क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को कहीं समस्या इसमें आ रही होगी। चलिएगा फटाफट एक बार देखने का प्रयास सभी लोग करेंगे। कीजिएगा फटाफट कमेंट, यस क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर है।
ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से आपने जवाब दिया है। अगले आने वाले 5 प्रश्न देखिएगा, ऐसा प्रश्न अगर मिले ना भाई साहब 5 प्रश्न का, तो उसे ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगले 5 प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसी इंफॉर्मेशन पर, इसी डाटा पर पूरी बातें रहने वाली हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़के हैं PQR और 3 ही लड़कियां हैं STU। एक फोटो में प्रतिबद्ध किया जाता है, क्या प्रायिकता है तीनों लड़के एक साथ बैठे? लड़का लोगों को एक साथ बिठाना है, तो ठीक है, लड़का लोगों को चिपका दीजिएगा। लड़के कौन है? PQR, ये साथ हो गए, लड़कियां कहीं भी बैठ सकती हैं। तो यहां से आप देखेंगे इन 4 को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 4 और इन तीनों को आपस में घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 3। टोटल कितने हैं? 6 को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 6। आप देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6, और यहां से 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1/5 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहां से सही जवाब अपने को देखने को मिलने वाला है, कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़का और लड़कियां एकांतर रूप में बैठे। इसका मतलब है कि एक सीट पर बॉयज बैठेंगे और एक सीट पर गर्ल्स बैठने वाली हैं। अगर मैं बात करूं यहां से कि ये सीटें हैं, एकांतर क्रम का मतलब है कि एक एक अंतर के बाद लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, इस प्रकार से अपन बिठाना चाहते हैं। तो ये 3 लड़कियों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3, इन 3 लड़का लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3, और ये आपस में भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। अपॉन में टोटल हो गया फैक्टोरियल 6, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 2 और अपॉन में 720, 36 दूनी 72, 1/10। कितना आसान प्रश्न, और आराम से आप लोग क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, कोई भी समस्या अभी तक नहीं दिखनी चाहिए। निश्चित रूप से आज ये पेपर सॉल्यूशन देख करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, और साथ में मैं ये मार्क भी करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी से सॉल्व कर सकते थे। तो अभी तक क्वेश्चंस जो चल रहे हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन ही मैं ऐसा कहूंगा कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का हो नहीं, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्या प्रायिकता है कि कोई भी 2 लड़कियां आपस में साथ नहीं बैठे? कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठना चाहती हैं, तो इनको बिठाने के ये 6 तरीके। 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे, तो 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे तो लड़कियों के लिए कितनी जगह हो जाएंगी अपने पास? अगर यहां 1 2 3 4 लड़कियों के लिए हो जाएंगे। 4 में से किन्हीं 3 को अरेंज करने का तरीका और इन 3 को आपस में घुमाने का तरीका, अपॉन में हो गया फैक्टोरियल ऑफ 6। टोटल तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल ऑफ 6 होते हैं। यहां से 4p3 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं यहां से, तो 3 कदम पीछे चलना है केवल। तो आप देखेंगे 4 3 2 इंटू 6 अपॉन 720, 6 दूनी 12, 12 से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 60 हो जाएगा, 12 6 72, 4 से कैंसिल किया 15 बार और यहां से 5, तो अपने पास देखेंगे 1/5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से हम देख पा रहे हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रायिकता है दोनों छोरों पर P और Q रहे? दोनों एंडों पर क्या रहे? P और Q। एक जगह P बिठा दिया और एक जगह हमने Q बिठा दिया। अंदर कितना लोग रह गया? 4। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका देखना है। तो ये 4 तो आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से घूम सकते हैं, और इनटू में इन दोनों को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 2, और अपॉन में क्या होगा? 6। अपॉन में 6 क्यों? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, इसकी प्रायिकता देख रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन का होता, इनका टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट देख रहे होते, तो ठीक है, अपॉन में ये नहीं लिखते। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 24, ठीक है। जैसे ही आप इसको चलो फैक्टोरियल 4 के फॉर्मेट में रहने दो, इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ये यहां से कैंसिल हो गया, तो 1/15 आपको मिलेगा। और 1/15 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर यहां से अपने को देखने को मिलने वाला है और सही जवाब इसका यहां से अपने पास होने वाला है। अगला प्रश्न, वह क्या प्रायिकता है Q और U दोनों साथ साथ बैठे। लो भाई दोनों को चिपका दो। साथ बैठने वाला कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए भाई एकदम मस्त तरीके से। अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये 4 लोग बाहर बैठेंगे, कुल कितने हो गए 5 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 1/3, और 1/3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां से आप देख पा रहे हैं और आसानी से आप जवाब भी दे पा रहे हैं। ये दोस्तों पूरे 5 क्वेश्चनों का बंच था, पूरे 5 क्वेश्चनों का बंच हमने देखा कि किस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं अभी तक 10 क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करूं तो एक एवरेज बच्चा आराम से 7 क्वेश्चन कर सकता है, बहुत आराम से। सहसंबंध गुणांक वास्तव में ही पैमाने पर डिपेंड नहीं करता, तो उसका आंसर जो भी सहसंबंध गुणांक दिया हुआ है वही रहेगा। ठीक है, हरात्मक माध्य का क्वेश्चन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वैसे वो भी। फिर क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिला, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस जो था, बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने किया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंट ही चाहिए, अगर इनको टेल मान लो उसको हेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप जवाब इसका दे सकते हैं। चलेगा, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम सीधे क्वेश्चन थे। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है किसकी, कॉम्बिनेशन की, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, और जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अपने पास कहां से, ये क्वेश्चन स्टैटिक्स से है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते होंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। P और Q क्रमशः क्या है, विचलनों का योग है। P और Q विचलनों का योग है, तो विचलन का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए समेशन ऑफ i, याद आना चाहिए समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ xi माइनस अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, 10 है तो 10n, और Q में समेशन अपने पास कितनी संख्या है, 20 है, तो माइनस का 20n। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास ये है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से मैं अगर p माइनस क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूं तो अपने पास 10n प्राप्त होगी। देखो यहां से इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास कितनी मिलने वाली है, 10n मिलने वाली है। और मैं अगर p माइनस क्यूब का होल स्क्वायर करना चाहूं यहां से, तो अपने पास मिलेगा p माइनस क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो 100n² आपको मिलेगा, 100n। और यहां से अपने पास दिया हुआ है, अच्छा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपने पास दे रखा है कि इसकी वैल्यू ये होगी, और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है वो अपने पास, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू अपने पास गिवन है 10,000, और ये हो गई अपने अनुसार हो गई 100n²। तो आप देखेंगे यहां से 100 इज इक्वल टू n², और n की वैल्यू अपने पास 10 यहां से मिल जाएगी, और n की वैल्यू निकालनी है। केवल छोटा सा फॉर्मूला अगर आपके पास होता, आप अगर इस फॉर्मूले को जानते हैं, कितने यहां से हम देख रहे हैं कितने विचलन हो गया अपने पास, 10 हो गया n संख्याओं का विचलन। बस p और q बोल रहा है, p और q हमारे अनुसार p माइनस q ये होगा, और p माइनस q के होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने होल स्क्वायर निकाला, वैल्यू पुट की, n का मान निकाला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है हमारे पास दिया हुआ है, माध्य दे रखा है 10 प्रेक्षणों का, x बार कितना है, 20 है। साथ में ही ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। जरा माध्य का फॉर्मूला पता है कि भाई x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ n अपॉन में n। होता क्या, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ n अपॉन में कितना होगा, यहां से n होगा। ये x बार की वैल्यू हो गई, और अपने पास 10 प्रेक्षणों का योग दे रखा है, तो यानी कि n की वैल्यू तो कितना हो गया, 10, और x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,
समेशन ऑफ n यहां से हम निकाल सकते हैं और कितना मिलेगा अपने पास 200। वैल्यू ऑफ समेशन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, समेशन ऑफ x कह सकते हैं, समेशन ऑफ n की वैल्यू यहां से मिल चुकी है। अगर समेशन ऑफ xi के फॉर्मेट में कह रहा है तो इसको समेशन ऑफ x कर सकते हैं। प्रेक्षणों का योग है, क्या है ये, प्रेक्षणों का योग होगा। सम ऑफ अ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम हमें 200 मिल चुका है। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 10 और 3 इंटू में इन सभी 10 प्रेक्षणों का जो योग है वो अपने को कितना मिला यहां से 200। कितना मिला है 200। और देखिएगा ऐसा ही 10 बार अगर मैं माइनस करूं इसको तो माइनस का कितना होगा यहां से 40। ठीक है, इस पूरे का टोटल इसकी वैल्यू अपने पास मिलने वाली है। चलो इसको लिख देता हूं, i इज इक्वल टू 1 to 10, 3 इंटू में xi माइनस 4 अपॉन में 5। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा यहां से 5 ही रहेगा क्योंकि डिविजिबल ऑफ 5 है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां से 600 और 600 में से 40 अगर हम माइनस करते हैं 560 आपको यहां से मिलेगा। 560 डिवाइडेड बाई ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 112, और 112 ऑप्शन सी यहां से सही जवाब अपने को देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल एकदम सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है और फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एक्स कितने का है, ये भी 10 का है, यहां से 10 प्रेक्षणों का है। i इज इक्वल टू 1 to 10 और लो i इज इक्वल टू 1 to 10, i इज इक्वल टू 1 to 10 और 1 to 10 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, वैल्यू पुट किया, क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाए हम। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 10 प्रेक्षणों का माध्य और वर्गों का योगफल क्रमशः ये दे रखा है, तो मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन का सीधा फॉर्मूला हमें यहां से निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा यहां से। अगर मैं कहूं कि भाई अपने पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है अपने पास गिवन क्या है, माध्य गिवन है x बार, और x बार कितना है अपने पास 40 दे रखा है भाई। वर्गों का योग यानी समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर दिया हुआ है अपने पास, समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, और वो कितना है अपने पास 110 ऐसा कुछ दे रखा है, 16160 अपने पास है। तो अपने पास सिग्मा इक्वल टू डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ सिग्मा, एक मिनट, समेशन ऑफ, अगर मैं देखना चाहूं यहां से सीधा सिग्मा का फॉर्मूला है क्या है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मानक विचलन निकालना है तो प्रसरण निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ xi का, x का होल यहां से अपने पास होल स्क्वायर, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन n, और माइनस में क्या है x बार का होल स्क्वायर। और मानक प्रसरण का अगर अपन यहां से प्रसरण निकालना है तो मानक प्रसरण का क्या लेना पड़ेगा, रूट ले लेंगे। सारी वैल्यू हमारे पास है, बस केवल वैल्यू इसमें पुट करनी है। ये इनके वर्गों का ही तो योग है यार। इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 16160, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास 10 है, माइनस 40 का होल स्क्वायर। आप यहां से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहां से। तो जैसे ही 1600 इसमें से माइनस करेंगे आप, सिग्मा इज इक्वल टू 1600 माइनस करेंगे यहां से, तो अपने पास रूट में 16 प्राप्त होगा, और रूट ऑफ 16 का मतलब कितना होता है 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या कहते हैं। निश्चित रूप से बात आप सभी के दिमाग में आ रही होगी, एक एक बात आप समझते हुए चल रहे होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो देखे हैं स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, सांख्यिकी के क्वेश्चन है, जो केवल फॉर्मूला याद रहते हुए आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले अपने पास नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 पासों को फेंका जाता है, ऐसा योगफल आने की क्या प्रायिकता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। भाई 3 पासों को फेंकना है, योगफल क्या आनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। इसका एक काला जादू हमेशा मैं बताता हूं
क्लासों में भी। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कहां होगी? क्या 3 आने से काम चलेगा? क्या नहीं, 4 आए। 5 से काम नहीं चलेगा, 6 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 9 आए। 10 से काम नहीं चलेगा, 11 से काम नहीं चलेगा, इधर 18 से काम नहीं चलेगा, 17 से काम नहीं चलेगा, 16 आए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा 2 का हो गया, 3 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या यही होती है, यही 3 संख्या है। इन तीनों के ही आने की प्रायिकता अपने को यहां से देखनी है। तो वही 1 2 3 4 5 6 4 2, तो यहां कितना होगा? 1 3 6, ये इनका सम होता है। यहां पर 3 9 10 15 21 25 1 2 3, तो यहां से हो जाएगा 1 3 6। तो अपने पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? एक तो 3 आउटकम हो गया यहां से, एक 25 हो गया और एक 6 हो गया। 3 + 25 + 6 अपॉन 216, और ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 216, और ये हो जाएगा 17/108। और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां से हम देख पा रहे हैं, ये आंसर अपने को यहां से देखने को मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या आने के लिए यही होगा। प्रॉपर स्क्वायर क्या होता है? एक तो 4 होता है, एक 9 होता है और एक 16 होता है। ये अपने को यहां से देखने को मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से आप सभी को आनंद आ रहा होगा और एक एक बातें दिमाग में बैठती हुई चल रही होगी। बस आवश्यकता है आपके जुनून की, आवश्यकता है आपके जोश की। क्वेश्चंस को कैसे अपन कर सकते हैं, ये चीज देखने की आवश्यकता है। ये परस्पर अपवर्जी और निशेष घटना है, तो 77 PA किसके बराबर होगा? ऐसा क्वेश्चन अपने को करना है ना, तो इसके इक्वल में कोई भी एक लैम्बडा मान लिया करो। जैसे क्वेश्चन है अपने पास 2PA = 3PV, 2PA = 3PV, 4PC 5PD इक्वल टू में है लैम्बडा। तो हमें 77 PA की वैल्यू चाहिए, ये अपन ने मान लिया। यहां से PA की वैल्यू कितनी होगी? λ/2। वैल्यू ऑफ PV कितनी होगी यहां से? λ/3। वैल्यू ऑफ PC क्या होगी यहां से? λ/4। वैल्यू ऑफ PD क्या होगी यहां से? λ/5। आप जानते हैं PA प्लस का PV प्लस का PC प्लस का PD इक्वल टू में है अपने पास 1। ये होगा λ/2 प्लस λ/3 प्लस λ/4 प्लस λ/5 इक्वल टू में 1। आप देख रहे हैं यहां से एलसीएम हम ले लेते हैं, और 60 आपको एलसीएम मिल रहा है। तो ये होगा 30 लैम्बडा प्लस 10 लैम्बडा 15 लैम्बडा 12 लैम्बडा इक्वल टू में है 1। 50, ये होगा 40, और आप देख रहे हैं 45, 40, 50, 55, 57 और 67 लैम्बडा। एक बार और देख लीजिएगा यहां से, ये हो गया 30 टाइम गया, ये 20 टाइम जाएगा, 20 या 60 होता है ना, 50 65 67, क्योंकि वो 67 उधर आ रहा है ना, तो उसी फॉर्मेट में ही ये जवाब अपने आप मिलेगा। ये हो गया 77 लैम्बडे अपॉन 60 इक्वल टू 1। 67 लैम्बडे इक्वल टू में है 1। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ लैम्बडा होगा 60/77। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? PA की वैल्यू चाहिए, और PA हमारे अनुसार क्या है? λ/2 है। तो PA इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू क्या है अपने पास? 60/77 इंटू 1/2। ये 30 टाइम कैंसिल हो गया, 30/77 आप देख पा रहे हैं, 30/77 PA है, और हमें वैल्यू चाहिए यहां से 77 PA। तो आप देखेंगे 30/77 इंटू 77, तो वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी? 30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस प्यार से क्वेश्चंस को समझने की आवश्यकता थी।
अगर ध्यान से आप क्वेश्चंस को समझते तो कहीं भी कोई भी समस्या का विषय नहीं आने वाला है। आराम से आप क्वेश्चंस का जवाब देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को भी यहां कोई दिक्कत आनी चाहिए। इन सभी का एलसीएम ले लिया यहां से 60/77 हो गया, और जैसे ही मुझे यहां से λ/2 की वैल्यू चाहिए तो λ/2 की वैल्यू होगी अपने पास 30/77। तो वैल्यू ऑफ पी ए अपने को यहां से देखना है। तो 77 पी ए किसके इक्वल होगा? 30 के इक्वल यहां से होगा। बोलो क्या कहते हैं? कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। यस, ठीक है, 30/77। ओके, अगला क्वेश्चन मैं यहां से आगे पेश करूंगा। 1 से 9 तक की संख्याओं में से भिन्न भिन्न दो धन पूर्णांक संख्याएं चुनी जाती हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनका गुणनफल इकाई स्थान हो वहां पर? देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो ये केवल दिमाग चलाने का प्रश्न है, बुद्धि चलानी होती है। 1 से 9 तक की संख्याओं में आपको ऐसा सोचना है 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है कि इकाई के स्थान पर हमेशा 1 आए। जैसे मैं आपसे कहूं 1 का किसी के साथ करेंगे 9 तक नहीं आएगा। 2 का आप कर रहे हैं 2 × 3 6, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9, कहीं नहीं मिला। 3 का आप 7 के साथ कराएंगे 3 7, एक 37 हो गया। आगे और देखो 3 × 7 हो गया, 3 × 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे हो गया, 8 पे भी नहीं है, 9 पे भी नहीं है। 3 का खेल खत्म हो गया। 4 चेक करो। 4 का आप किसी भी संख्या के साथ कराएंगे तो इवन नंबर ही अपने को मिलेगा, तो इसलिए 4 भी नहीं होगा। 5 चेक कीजिएगा। 5 का आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ कराएंगे तो 1 नहीं आएगा। आप जैसे ही 5 का 6 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आप देखेंगे 6 का भी किसी के साथ करने से नहीं मिलेगा। फिर आप जैसे ही देखेंगे, ठीक है, क्या प्रायिकता है कि उनके गुणनफल इकाई स्थान पर आए? 7 3 बिल्कुल आ जाएगा यहां से, 3 7 7 3। और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है 9 का कराएंगे तो नहीं मिलेगा। 9 का आप जैसे कराओगे तो भी नहीं मिलेगा। 9 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ कराएंगे तो 9 7 63, 8 के साथ कराएंगे 72 1, 9 9 81। अगर दोनों ही यहां से 9 और 9 आप लें, पर वो क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न होनी चाहिए, 9 और 9 नहीं ले सकते हम। तो ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहां से अपने पास 2 नंबर मिले, और टोटल कितने हो सकते हैं? यहां से भिन्न भिन्न धन पूर्णांक संख्याएं ली जाती हैं और उनके गुणनफल इकाई स्थान पर हों। तो ठीक है, आगे हम यहां से देखेंगे तो अपने पास 9C2 टोटल तरीका होगा, और जैसे ही 9C2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास मिलेगा 9 × 8/2 × 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 4 हो गया, 1/18 आपको मिलेगा, और 1/18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर मिलेगा। 2 पासे फेंके जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर आने वाली संख्याओं का अंतर 2 या 3 हो? उन पर आने वाली संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस या तो 2 हो या 3 हो। जरा 2 डिफरेंस कहां कहां हो सकता है, जरा देखें आप। एक के साथ मैं बात करूं तो एक उनका डिफरेंस, चलो 6 से शुरू करता हूं मैं, 6 और 4। ठीक है, 6 और 4। अगर मैं 6 और 4, 5 और 3, 2 ही होगा। आगे बात करता हूं मैं 4 और 2, 3 और 1। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां से देखेंगे 3 और 1 हो गया। अब मैं अगर देखना चाहूं तो यहां से इनका उल्टा भी हो सकता है, 4 6। अपने पास 4 परिणाम और मिल जाएंगे यहां से, यही सेम कि भाई 4 6 हो गया, 3 5 हो गया, और 2 4 हो गया,
13 हो गया। 8 परिणाम ये हो गए। अब मुझे देखना है कि अंतर 3 होना चाहिए। 6 3 5 2 4 1 4 1 ये हो गया। और 3 ही इसके कैसे हो जाएंगे, उल्टे कैसे हो जाएंगे। 3 6 2 5 1 4 8 ये हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कितने परिणाम मिल गए आपको, 8 और 6 14, 14 अपने पास हो गए। और टोटल कितना होता है 36। तो आप देखेंगे 7/18 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आप देख पाएंगे ऑप्शन बी अपने पास सही जवाब होगा। ये 14 परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सोचने का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सोचने का ही था। ऐसा नहीं था कि आप सीधा कोई फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं क्या, अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। आराम से क्वेश्चंस को सोचते और क्वेश्चंस को आगे हम यहां से देखते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ है कि 1 2 3 4 का माध्य क्या होगा जिनकी बारंबारताएं क्रमशः इतनी 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 बार अपने पास दी हुई है। माध्य क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो जैसे ही मैं यहां से लिखता हूं एक्स बार, और एक्स बार क्या होगा अपने पास, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर हो गई। तो जैसे ही आप इनका एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो एक्स बार मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9c0 इंटू में 1 प्लस का निशान 2 इंटू में 9c1 प्लस 3 इंटू में 9c2 प्लस में 2 2 2 10 इंटू अपने पास मिलेगा यहां से 9c9 अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 9c0 9c1 9c9 9c0 से लेकर के 9c9 तक अपने पास मिलने वाले हैं। अब जैसे ही यहां से इनको देखोगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो अपने पास एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 2 की, ये कितना है भाई, यहां से 10 टर्म है, ये तो हो गया 1 और इधर से ये हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये पूरे में से अपन 2 की पावर ऑफ 8 कॉमन यहां से मिलेगा और 2 प्लस का 2, 2 प्लस का 2, अच्छा 9 टर्म है, 9 प्लस का 2 अपने पास यहां से मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसका समेशन पूरे का निकालेंगे तो अभी आपने देखा ही था 2 की पावर ऑफ 9 अपने को मिलेगा। NC 0 से लेकर के NC n तक चलते हैं तो 2 की पावर ऑफ n होता है, तो 2 की पावर ऑफ n होता है तो n कितना है, या 9 है, तो 2 की पावर ऑफ 9 अपने को मिलेगा। इसको अगर मैं यहां से सॉल्व आउट करना चाहूं तो 2 ही रह जाएगा केवल, और x बार की वैल्यू जो मिलेगी 11/2 यानी कि 5.5 आपको जवाब मिलेगा, जो कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिल रहा है। एकदम बेहतर जवाब हमने को यहां से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है, देख करके प्रश्न को करने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। चलिएगा, एक व्यक्ति किसी बीमारी से ठीक होने की प्रायिकता ये क्या है, ये दे रखी है। इस बात की क्या प्रायिकता है 5 व्यक्तियों में से ठीक 2 व्यक्ति सटीक 2 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो जाए, यानी कि अपनी सफलता किस में है, ठीक होने में। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस अपने पास दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.08, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस 0.-0.08 यानी 0.02। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ पीपल और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ सिलेक्टेड पीपल, NCR p की पावर ऑफ r q की पावर ऑफ n माइनस r। n कितना है आप देख रहे हैं 5, C2, p कितना है अपने पास 0.8 की होल पावर ऑफ 2, q की वैल्यू क्या है 0.02 की होल पावर ऑफ 3। जैसे ही आप इसको यहां से सॉल्व आउट करेंगे 5C2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, 5421 10 मिलेगा यहां से 10। और ये आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 तो ये हो गया 2 की पावर 3 और यानी 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9 यानी कि 512। देखो 3 तो ये रहा,
और 6 ये रहा, 2 की पावर 9 होता 512, 512, ठीक है। और 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5 संख्याओं बाद आएगा पॉइंट। अब इसका करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 0.0512, ऑप्शन डी। डी यहां से सही जवाब अपने पास मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को यहां तक इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आई होगी। निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा, एक पॉजिटिव फील आपके अंदर लेकर के आ रहा होगा। साथ में ही पेपर का लेवल कैसा आता है इस चीज का आप सभी को पता लग रहा होगा। फिर मिलेंगे यहां से अगले प्रश्नों पर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शानदार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। हेलो डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और ऐसे सैड से परेशान कैसे बैठे हो भाई? सर तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, बट हम तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अगर उनका सोल्यूशन हो जाए तो। भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही तो हम बैठे हुए हैं। सर अगर हमें इस त्योहार पर हमें कुछ बड़ा ऑफर मिल जाए ना तो बड़ा मजा आए। सर समस्या ये है कि मेरे कोर्स की वैलिडिटी एंड हो गई और अभी इतने पैसे भी नहीं है कि कोर्स रिन्यू कर सकूं। लेकिन सर मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट हो गया, बस एक बार टेस्ट सीरीज मिल जाए ना तो इस बार मेरा एग्जाम क्लियर पक्का हो जाएगा। ऐसे ही डिफेंस की तमाम विद्यार्थियों की समस्या के लिए उत्कर्ष लेकर आया है इस बार इस दिवाली धमाका ऑफर, जहां एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सीडीएस, आर्मी जैसे तमाम कोर्सों पर 90% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। और इस ऑफर की सबसे बड़ी खास बात है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज के साथ मिल रहा है 6 माह का अतिरिक्त वैलिडिटी, साथ में ही एक टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल मुफ्त। लेकिन यह ऑफर केवल 15 नवंबर तक है, तो इसका सही समय से, सटीक समय से आप लाभ उठाना ना भूलें। इसलिए बिना देरी किए हुए इस लिंक को क्लिक करके अपने इस ऑफर का लाभ उठाएं।